5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है कि भारत में इस समय जिस तरह का लोकतंत्र चल रहा है, उससे लोग अब बुरी तरह से ऊब चुके हैं। भारत में अब लोकतंत्र का दूसरा मतलब अब बिना किसी डर के खुला भ्रष्टाचार और पद पर बैठकर चाहे जिस तरह की बेईमानी करना हो गया है। यहाँ लोकतंत्र का मतलब आम आदमी के लिए जुए, सट्टे और लॉटरी से अधिक नहीं है। देश के लोग जिस प्रकार कोई आदमी लॉटरी में करता है कि एक बार इस लॉटरी का टिकट लिया और उसमें अगर इनाम नहीं मिलता तो फिर किसी दूसरी लॉटरी में किस्मत आजमाने के लिए टिकट खरीद लिया, कुछ वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अनुभव बता रहा है कि एक बार लॉटरी में तो भूले भटके से चांस लग भी सकता है, लेकिन जिस तरह का लोकतंत्र अपने यहाँ चल रहा है, उसमें एक सच्चे ईमानदार और केवल देश के व्याप्त हित को ध्यान में रखकर काम करने वाले नेता और उसकी सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती। भले ही हमारे पितृ पुरुषों ने बहुत सोच समझकर संविधान को बनाया हो और उसमें आज जिस तरह का लोकतंत्र चल रहा है, उसको लोक राज्य ही सबसे श्रेष्ठ विद्या माना हो। लेकिन समय की कसौटी ने बता दिया कि लोकतंत्र के नाम पर भारत में जो ग्रहण लगा है, अर्थात भ्रष्ट, स्वार्थी और नैतिकता से विहीन पद्धति चल रही है, वैसी दुनिया की किसी अन्य शासन व्यवस्था में नहीं है। तानाशाही के बारे में कहा जाता है कि वह सबसे खराब व्यवस्था है। वहाँ पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, सब गुलाम होकर रह जाते हैं और तानाशाही जो भी कहता है उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। तानाशाह भी यही करता है कि उसे जहाँ भी कोई विरोधी दिखाई देता है, उसे समाप्त करने में देर नहीं करता। उसका सारा समय केवल अपनी कुर्सी की सुरक्षा में जाता है। उसका सबसे पहला काम यही होता है कि अपने चारों ओर सुरक्षा की एक पक्की दीवार खड़ी कर ले और उसके बाद वह काम करता है। भारत में यदि हम अपने यहाँ लोकतंत्र के व्यवहारिक स्वरूप को देखें तो स्पष्ट होगा कि यहाँ पर चुनाव होने के बाद जो भी व्यक्ति केंद्र या राज्यों में सत्ता के शिखर पर आता है, उसका अधिकांश समय केवल इसी में लगा रहता है कि उसकी गद्दी सलामत रहे। यदि उसकी पार्टी में
किसी प्रकार का असंतोष नहीं है और उसे कोई चुनौती देने की स्थिति में नहीं हो।